दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों देखिए, जैसे यहाँ पे लेके आए हुए हैं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा के जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है उसको आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए मित्र, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। देखिए मित्र, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई। जो भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज जो हुई थी वो सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई थी। तो आपका हुआ था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो देखिए दिया है मिर्ज़ापुर में। ठीक है, 1880 में मिर्ज़ापुर में ऐसी चट्टानें मिली जिन पर चित्र अंकित है। इन चट्टानों पर लाल पीले रंग से बनाए गए कीड़े, पशुओं, पक्षियों, मनुष्यों और राक्षसों की शक्लें अंकित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानता किस विषय से संबंधित है। तो जो प्रागैतिहासिक चित्र है वो आपके आखेट से संबंधित होते थे मित्र। ठीक है, पशु और पशुओं के आखेट, दृश्य तथा जादू के विश्वास के प्रतीक चिन्हों का चित्रण इस समय की कला का प्रधान विषय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो जो बाघ की गुफाएं हैं वो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए, बाघ की गुफाएं प्राचीन ग्वालियर राज्य में विंध्य पर्वत श्रेणी में स्थित थी, परंतु अब यह गुफाएं मध्य प्रदेश के अंतर्गत आ गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ। तो ये आपका प्राप्त हुआ था बादामी गुफा में। ठीक है, इन गुफाओं के चित्रों के खोज का श्रेय स्टेला क्रैमरिस को है। इन्होंने इन चित्रों को शिव विवाह से संबंधित बताया। ठीक है, नेक्स्ट है, वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है। तो जो वात्स्यायन के कामसूत्र है उसमें 64 कलाओं का जो है उल्लेख मिलता है। देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, कामसूत्र 600 से 200 ईसा की रचना है। इसके तीसरे अध्याय में 64 कलाओं का उल्लेख दिया गया है और आलेख चित्रकला के षडांगों पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम बताइए। तो जो आपका नीले का पूरक रंग होगा वो हो जाएगा आपका नारंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये रंग चक्र बनाया हुआ है। देखिए, पीले का जो है बैगनी होगा, लाल का जो है हरा होगा, नीले का जो है नारंगी होगा। ठीक है, ये जो है आपस में विरोधी रंग का जो है ये चक्र दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इस चक्र में जो 6 रंग हैं उनके आमने सामने के रंगों को विरोधी रंग कहते हैं, अतः नीले का विरोधी रंग नारंगी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मतलब नेक्स्ट है, उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। तो उस तत्व का क्या नाम है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। तो वो आपका हो जाएगा धरातल। ठीक है, क्योंकि आकार की रचना के लिए धरातल की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था। जो मीर सैयद अली थे वो आपके अकबर के जो है मुख्य चित्रकार थे। ठीक है, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है पोथी चित्र का प्रारंभ किस शैली में हुआ। तो जो पोथी चित्र का प्रारंभ हुआ था वो आपका पाल शैली में हुआ था। देखिए, बंगाल तथा बिहार में लिखी गई 10वीं शताब्दी एवं परवर्ती काल की महायान बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक पोथियों में चित्र प्राप्त हुए। यह सचित्र पोथियाँ अच्छे तालपत्र या राज तालपत्र पर लिखी गई हैं। यह पाल शैली के अंतर्गत आती है। जैन शैली में बनी सचित्र पोथियों का काल 1100 ईस्वी के लगभग प्रारंभ होता है। ठीक है, आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन जो है ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इस बार यहीं से बनने की संभावना जो है ज़्यादातर होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है, अजंता की किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्र है। तो अजंता के किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्र है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 17। ठीक है, इस गुफा के भीतर अनेक महत्वपूर्ण चित्र जैसे छदंत जातक, महाहंस जातक, श्याम जातक, सस जातक, महिष जातक, सिंहवादान जातक, शिवी जातक, मृग जातक, जिसमें मृगों के अत्यधिक सुंदर चित्र हैं,
नलगिरी की कथा आदि हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है। तो अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है आपको बताना है। तो देखिए, इसका जो गुफा का निर्माण काल हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 7वीं शताब्दी। ठीक है, पहली गुफा 626 से 628 ईस्वी। इस गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि, ब्रजपाणि, महाजनक जातक, मारविजय, भारतीय राजा पुलकेशिन की सभा तथा छतों पर सुंदर अलंकरण के चित्र बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन असंबद्ध है। देखिए दिया हुआ है मंसूर, मनोहर, विहजाद, मिस्किन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी विहजाद। विहजाद बाबर के समय का मुख्य चित्रकार था, जबकि बाकी तीनों जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है। तो जो राजपूत शैली है वो आपका राजस्थानी तथा पहाड़ी का जो है सम्मिलित नाम है। ठीक है, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत शैली के अंतर्गत राजस्थानी तथा पहाड़ी चित्रों की को रखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राग दीपक चित्र किस शैली का है। तो जो राग दीपक चित्र है वो किस शैली का है आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा बूंदी शैली का। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है, बूंदी शैली के चित्रों का विकास रागिनी चित्रों से होता दिखाई पड़ता है, क्योंकि इस शैली के आरंभिक उदाहरण रागमाला चित्रावली के भाग हैं। आरंभिक शैली का एक उदाहरण राग दीपक का चित्र है, जो भारत कला भवन काशी में सुरक्षित है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने करवाया था। उस नरेश का नाम क्या था। तो उनका नाम था कृष्णराज प्रथम। ठीक है, देखिए दिया है, एलोरा के राजा कृष्णदेव राय ने सर्वप्रथम एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण कार्य एक पहाड़ी को कटवाकर आरंभ करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। तो जो कंदरिया महादेव मंदिर है वो आपका खजुराहो में स्थित है। ठीक है, देखिए तो दिया हुआ है, यूनेस्को द्वारा संरक्षित स्मारकों के लिए चयनित कंदरिया महादेव को खजुराहो का सर्वोत्कृष्ट मंदिरों में गिना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है, किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कलामर्मज्ञ शासक का नाम है। तो ये हो जाएगा आपका जो है सावंत सिंह। ठीक है, सावंत सिंह स्वयं संस्कृत, फारसी तथा मेवाड़ी भाषाओं का पंडित था। उसने संगीत तथा चित्रकला का भी विधिवत अभ्यास किया था और वह एक अच्छा चित्रकार, कवि और लेखक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल का सर्वप्रमुख विशेषता है। तो जो गुप्त काल का सर्वप्रमुख विशेषता है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी मंदिरों का निर्माण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है, उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती है। तो जो उदयगिरी की गुफाएं हैं वो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है। तो जो कीर्ति स्तंभ है वो आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। देखिए, यह स्तंभ जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित बताया जाता है। एक जैन व्यवसायी द्वारा निर्मित यह स्तंभ 22 मीटर ऊंचा है। यह जैन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। यह 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस 7 मंजिले स्तंभ के चारों पार्श्व पर 5.5 फुट ऊंची आदिनाथ दिगंबर की मूर्तियां स्थापित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला। तो ये आपका अकबर के समय में मिला था। देखिए, अकबर को व्यक्तियों या छवियों का बहुत शौक था। उसने अपने तथा अपने दरबारियों के व्यक्ति चित्र बनवाए। इस प्रकार राज्य के विशिष्ट और महान व्यक्तियों और पूर्व पुरुषों के
चित्र का एक बड़ा मुरक्का, जिसे एल्बम कहा जाता है, उसने तैयार करवाया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, ईरानी शैली की एक विशेषता है। तो जो ईरानी की शैली की विशेषताएं हैं वो आपके रेखाएं हैं। ठीक है, देखिए यहाँ दिया हुआ है, ईरानी शैली रेखा पर आधारित थी। इस शैली में रेखाएं भारतीय गोलाई युक्त नहीं बल्कि सपाटदार कोण युक्त है। ईरानी कला में बारीक रेखाओं का प्रयोग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है? तो जो लोक कला से प्रभावित कलाकार हैं वो आपके हैं यामिनी राय। ठीक है, 1934 वर्ष की अवस्था में उनका ध्यान बंगाल की लोक कला और गया बिहार के पटचित्र की ओर गया। यामिनी राय लोक कला से प्रेरणा ग्रहण करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा मित्र। पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार हैं। जो पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार हैं वो आपके नंदलाल बोस जी हैं। ठीक है, ये नंदलाल बसु जी। देखिए, 1954 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया और राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने ताम्र भेंट किया। ठीक है, तो मित्र यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने देखा, साथ में उसके एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देखें। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मित्र चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।